Hello everyone, I hope you all are fine. We are back with this MCQ series. Today is the lecture number 8 of Modern History Spectrum, and it is the chapter 9, that is National Movement from 1919 to 1939, Era of Mass Nationalism. So you are welcome here in this channel, that is the Chinar Speaks. Okay, do like the video and subscribe to the channel. Thank you. Let's move to question number 1. Now, according to Government of India Act, GOI means Government of India Act 1919, how many members were Indians among the Viceroy's Executive Council? Option A 1, B 5, C 3, D 2. सो क्वेश्चन क्या हमें पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से कितने मेंबर्स इंडियन होने चाहिए किस में वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. ठीक है, यू कैन गिव योर आंसर. सो आंसर इज, अगर हम इसमें आंसर देखेंगे तो आंसर क्या है हमारा? आंसर इज 3. सो यह 3 हमारा आंसर है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. सो टोटल जो इसमें जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे वो 8 थे. 8 मेंबर्स होंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 1919, और उनमें से 3 जो होंगे वो इंडियन होंगे, तो वो इसमें दिया गया है. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज who among the following toured the whole country for mobilizing public opinion in support of Indians in the South Africa? Option A is B.J. Tilak, option B M.G. Ranade, C. G.K. Gokhale, D. Rajendra Prasad. नाउ क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो आदमी था जिसने पूरी कंट्री इंडिया को टूर किया और लोगों को बताया कि हमें सपोर्ट करना चाहिए इंडियन साउथ अफ्रीका में, उनको सपोर्ट करना चाहिए. वहाँ पे जो अपार्थीड हो रहा है या जो वहाँ पे जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके बेस पे वो कौन सा आदमी था इंडिया में जो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए. तो वो कौन थे? वो उनमें से ऑप्शन आपके पास है, तो यू कैन गिव योर आंसर. द आंसर इज G.K. गोखले. ठीक है, तो फॉर G.K. गोखले यू शुड नो दैट ही इज़ द टीचर ऑफ महात्मा गांधी. ओके, M.G. महात्मा गांधी. सो ये महात्मा गांधी के टीचर है, हमें पता होना चाहिए कि ये महात्मा गांधी के टीचर है. Okay, so let's move to question number 3. Now, question number 3 के लिए हम जाएंगे. Question number 3 is which among the following event was first non cooperation of गांधी जी in India? So इनमें से हमें देखना है कि जो पहली नॉन कॉपरेशन जब इंडिया गांधी जी आए थे तो कौन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहली थी. सो ऑप्शन ए हमारे पास है खेड़ा सत्याग्रह, बी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सी चंपारण सत्याग्रह, डी स्वदेशी मूवमेंट. सो हमें क्या है यहाँ पे है, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो गांधी जी का पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो क्या था? खेड़ा सत्याग्रह. तो यहाँ पे क्या था कि जो खेड़ा सत्याग्रह में हमें पता होना चाहिए इनके साथ और कौन थे? सरदार पटेल ने इनको वहाँ पे बुलाया था. तो ये गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था खेड़ा सत्याग्रह. ठीक है, सो ये हमें पता होना चाहिए. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर. ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ बताऊँ कि पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कौन सा था? ये चंपारण. ओके, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो थी वो कौन सी थी? दैट इज चंपारण सत्याग्रह. ओके, तो यहाँ पे पहला हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद. ओके, यहाँ पे मैं ऑप्शन बी का, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी अहमदाबाद में. ओके, ये हंगर स्ट्राइक पहली थी. सो ओके, दैट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is who was the president of All India Khilafat Committee? Option A Annie Besant, B Mahatma Gandhi, C Muhammad Ali, D Shaukat Ali. So you can give an answer. So answer is यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो थी 1920 में ये थी, तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सो आंसर है इसका महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी जी जो थे इनके यहाँ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट थे. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Now, question number 5, which commission among the following were related to Jallianwala Bagh massacre? So option A is Hunter Commission, B Butler, C Hartog Commission, D Montfort Commission. So अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप कमीशन था जो जलियांवाला बाग मैसेकर के रिलेटेड ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था, EIC ने बनाया था, उसमें ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था. कौन सा कमीशन इसके रिलेटेड था? सो आंसर इज, यू कैन गिव आंसर इज हंटर कमीशन. ओके, हंटर कमीशन आप याद रखोगे वो किसके रिलेटेड था? जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि पंजाब में हुआ था. ओके, ये आपको याद रखना है. सो पंजाब में हुआ था 1919 में.
सो स्पेसिफिकली पंजाब में जो है हंड्रेड्स ऑफ पीपल वी आर किल्ड बाय जनरल डायर, ओ डायर। तो यहाँ पे भी पंजाब में हुआ था 1919 में। सो ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. Now question number 6 is the Congress Working Committee formed in 1920 session consists of how many members? So option A 10, B 15, C 20, D 25. ये हमें क्या बता रहे हैं कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसको हम CVC भी बोलते हैं वो 1920 सेशन में हुई थी, बनाई गई थी पहली बार। तो उसमें कितने मेंबर्स थे उस टाइम पे? सो कितने मेंबर्स होते थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में? सो यू कैन गिव एन आंसर, आंसर इज 15 मेंबर। सो 15 मेंबर्स होते थे। हाँ, एक और चीज़, जो 1920 का जो सेशन है जो कांग्रेस का हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? नागपुर। सो आपको याद रखना कि ये नागपुर में हुआ था। तो वहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो बनाई गई थी और उसमें से 15 मेंबर्स ने रखे थे। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्वराजिस्ट? सो यहाँ पे हमें पता होगा कि हमें यहाँ पे जानना चाहिए कि जो स्वराजिस्ट थे या हमें क्या स्वराजिस्ट जो थे यहाँ पे इनमें से हमें देखना है कि इनमें से स्वराजिस्ट कौन थे। सो स्वराजिस्ट इसमें कौन था? ऑप्शन ए अजमल खान, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, M.A. अंसारी, ऑप्शन सी M.A. अंसारी, डी है विठल वल्लभ भाई पटेल, सॉरी वल्लभ भाई पटेल, ये है वल्लभ भाई। सो इनमें से स्वराजिस्ट और नो, सो दो टाइप्स ऑफ लोग थे 1920 के बाद। जब अगर हम देखेंगे क्या हुआ था कि 90 तो एक तो थे स्वराजिस्ट, दूसरे थे नो चेंजर्स। ओके, तो इनमें से हमें देखना कि स्वराजिस्ट कौन था। स्वराजिस्ट इनमें से था, यू कैन गिव आंसर, आंसर वाज इट इज अजमल खान। तो स्वराजिस्ट अजमल, वाइल ऑल अदर जो राजेंद्र प्रसाद थे, M.A. अंसारी थे, तो ये सारे ये सारे नो चेंजर्स थे। अब क्या डिफरेंस इनमें था? स्वराजिस्ट वे द पीपल, ये लोग वो लोग थे जो चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़े, गवर्नमेंट का पार्ट बने। वाइल एज जो नो चेंजर्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि हम गवर्नमेंट में हिस्सा ले, गवर्नमेंट का पार्ट बने, हम खुद अपने हाथ में हुकूमत ले, वो ये नहीं चाहते थे। सो स्वराजिस्ट वे दोज पीपल हु आर इन फेवर ऑफ दैट कि हाँ हम गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे। इनमें से हमें पता होना चाहिए कि मोतीलाल नेहरू जी भी स्वराजिस्ट थे, उनके साथ ही थे। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. Now question number 8. Question number 8 is who among the following was first secretary of स्वराज? स्वराज पार्टी के जो सेक्रेटरी थे वो कौन थे इनमें से? ऑप्शन ए सी आर दास, बी वल्लभ भाई पटेल, सी M.L. नेहरू, डी M.A. अंसारी। और जो इसका आंसर है, क्योंकि आंसर इज M.L. नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो थे वो स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी थे। हाँ, एक और चीज़ जो इनके इसके स्वराज पार्टी जो कि प्रेसिडेंट जो थे वो थे सी आर दास। ओके, आपको याद होना चाहिए कि सी आर दास वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. Now question number 9 is who among the following was responsivist among Swarajists? So यहाँ पे हमें देखना है कि कौन रेस्पॉन्सिविस्ट थे स्वराजिस्ट्स में। अब ऑप्शन ए है BJ तिलक, बी है बिपिन चंद्र पाल, सी है M.L. नेहरू, मोतीलाल नेहरू, डी है लाला लाजपत राय। सो अब क्या था कि स्वराजिस्ट्स में भी अलग एक फैक्शन बन गया था कि इसमें हमें रेस्पॉन्सिविस्ट देखने, उनका नाम रखा गया था रेस्पॉन्सिविस्ट। अब ये रेस्पॉन्सिविस्ट कौन थे? ये ब्रिटिश को बोलते थे कि हाँ वी आर विद यू। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हिंदू इंटरेस्ट को ये फेवर करते थे। इनको लोगों से, बाकी रिलीजन्स के लोगों से कोई मतलब नहीं था, बट ये बोलते थे कि हाँ अनलेस एंड अनटिल आप जब तक हिंदू इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं वी आर विद यू। और इनमें से वो रेस्पॉन्सिविस्ट कौन था? दैट वाज, यू कैन गिव आंसर, आंसर इज लाला लाजपत राय। ओके, सो लाला लाजपत राय। सो इनके और जो हमारे पास और दो जो रेस्पॉन्सिविस्ट थे उनमें से थे मदन मोहन मालवीय, वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थे, और इनके साथ ही NC केलकर। ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड द स्पीकर टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925? इनमें से अगर हम देखेंगे स्पीकर किन को बनाया गया था 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के? ऑप्शन ए इज अजमल खान, बी राजेंद्र प्रसाद, सी M.A. अंसारी, डी विठल भाई पटेल। सो द आंसर इज, इसका आंसर है विठल भाई पटेल को बनाया गया था। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 इज हु प्रेजाइडेड ओवर ऑल बंगाल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस इन 1928? सो 1928 में अगर हम देखेंगे ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो थी बनाई गई थी, उसको प्रेजाइड किसने किया था? जो प्रेसिडेंट कौन थे 1928 के ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के? सो इसका आंसर ऑप्शन ए है JL नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी N.E. बेसन, डी सरदार पटेल। सो आंसर है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वही, उन्होंने ही प्रेजाइड किया था 1928 में ऑल इंडिया बंगाल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस को। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. Now question number 12 is who was first general secretary of all India trade union IUTUC
AITUC in 1920. सो ऑल इंडिया ट्रेड कॉन्फ्रेंस ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, वो उसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी SP सिन्हा, डी दीवान जमनलाल, डी राजेंद्र प्रसाद. सो इसका आंसर है, इट्स आंसर इज सी, दीवान जमनलाल. ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. बट वन मोर थिंग, द प्रेसिडेंट वाज, जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय जी. सो लाला लाजपत राय जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, वाइल एज जनरल सेक्रेटरी कौन थे? दीवान जमनलाल. ओके, आई होप यू गॉट इट. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13. Now, question number 13 is, who among the following was not involved in Kakori robbery 1925? इनमें से कौन काकोरी रॉबरी में नहीं था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला, ऑप्शन सी रोशन सिंह, ऑप्शन डी राजेंद्र लहरी. सो द आंसर इज, यू कैन गिव आंसर इज भगत सिंह. भगत सिंह काकोरी रॉबरी में इन्वॉल्व नहीं थे, वाइल एज ऑल अदर 3 ये लोग थे, जिसमें अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी. ओके, ये और एक था इनके साथ, वो था राम प्रसाद बिस्मिल जी. सो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे वो भी इन काकोरी रॉबरी में इन्वॉल्व थे. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर. अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम जाते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ट्राइड अंडर लाहौर कंस्पिरेसी केस? सो ऑप्शन ए इज, इसमें से देखने कि किन को नहीं पकड़ा गया था लाहौर कंस्पिरेसी केस में, किन को सज़ा नहीं सुनाई गई थी इनमें से? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद. सो हमें क्या करना है यहाँ पे, हम देखना है किसको नहीं किया गया था. को नहीं किया गया था, दैट इज़ चंद्रशेखर आज़ाद जी. चंद्रशेखर आज़ाद जी को कंस्पिरेसी केस में नहीं, बल्कि इनको एनकाउंटर में मारा गया था. और आपको ये पता होना चाहिए कि इनको एनकाउंटर में मारा गया था कहाँ पे? इलाहाबाद में. ठीक है, वाइल ऑल 3 वेयर हैंगड, इनको फांसी दी गई थी. उनमें भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु जी, इनमें सबको फांसी दी गई. वाइल जो चंद्रशेखर आज़ाद जी है, इनको क्या किया था? एनकाउंटर मारा गया था कहाँ पे? इलाहाबाद में. ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर. Now question number 15. Now question number 15 is, who wrote the book Philosophy of the Bomb? जो किसने ये बुक लिखी है Philosophy of the Bomb? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी भगवती चरण वोहरा, डी बटुकेश्वर दत्त. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आपको पता होना चाहिए क्या इसका आंसर, आप दे सकते हैं आंसर. आंसर है भगवती चरण वोहरा. सो फिलॉसफी ऑफ बम जो है, जो इन्होंने लिखी थी. ओके, अबाउट बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त जो थे, ये कौन थे? ये वही थे जब असेंबली में जिन्होंने बम लगाया था. किनके साथ? भगत सिंह के साथ. सो भगत सिंह के साथ जिन्होंने बम लगाया था असेंबली में, उनके साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त. ये पता मुझे. वाइल ये पता है कि फिलॉसफी ऑफ बम लिखी थी भगवती चरण वोहरा ने. ठीक है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. Yes, this is the last question. I hope you have liked this video. Thank you. I will meet you in next lecture. Okay, till then, goodbye, and do like this channel, subscribe to the channel, like the video. Okay, thank you.